So, hello guys. Hello. Welcome back to my YouTube channel. As we are going with the subject known as Advanced Marketing Management, and I have already uploaded lecture 1 of it. Now we have to go with the lecture 2. Okay, let's start. So, first one is basically price management. प्राइस का मैनेज करना देखना. प्राइस मैनेजमेंट यानी कि अपने प्राइसिंग प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है, ठीक है. प्रोडक्ट इज़ बीइंग लॉन्च्ड, लेकिन अब उसके हमें प्राइस भी डिस्कस करनी है कि क्या प्राइस हम चार्ज करें जो कि कस्टमर को प्रोवाइड होगा. द अमाउंट टू बी चार्ज्ड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि प्रोडक्ट है और सर्विस है, राइट. ये अगर कस्टमर तक जाएगी तो उसकी क्या वैल्यू होगी. इनफैक्ट कस्टमर पे फोकस नहीं रहेगा, हमारा फोकस रहेगा प्रॉफिट पे, इन ऑर्डर टू जनरेट द रेवेन्यू, ठीक है. लेकिन अब इसमें प्राइसिंग स्टेप्स, यानी कि अगर प्राइसिंग हमें फ़िक्स करनी है तो उसकी 6 स्टेप्स हैं. पहली चीज़ है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं. कि प्राइस जो आप सपोज़ करो कोई चीज़ की 100 रुपये है, तो आप 100 रुपये क्यों रख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सपोज़ करो 80 है, तो क्विक पेनिट्रेशन के लिए आपने सिर्फ 20 रुपये मार्जिन रखा अपने प्रॉफिट का, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो गया, ठीक है. पेनिट्रेशन यानी कि ऑलरेडी अब सपोज़ करिए आप मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है. अब मोबाइल का आपने कॉम्पिटिटिव रेट रख दिया 18,000, जिससे 15 से 25,000 तक की मार्केट सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, तो पेनिट्रेशन किया, ठीक है. नेक्स्ट है क्वालिटी और लीडरशिप, यानी कि आपका जो फाउंडर है उसकी क्वालिटी और लीडरशिप क्या है. अब डिमांड एंड इलास्टिसिटी देखेंगे कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या प्राइस भी बढ़ा देंगे, या डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी, या फिर डिमांड बढ़ेगी लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहेगा. तो ऐसे करके ये डिमांड कम होगी, वाइस वर्सा, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा. कॉस्ट एस्टिमेट करना, सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्टिंग नहीं देखनी है, आपको बाकी कॉस्ट भी देखनी है कि आपकी फैक्ट्री में फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि बिजली पानी वेजेस, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट है आप कॉम्पिटिटर, यानी कि ऐसा नहीं कि आप अगर मोनोपॉली में रह रहे हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पॉली सिस्टम है, यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपको कॉम्पिटिटर की भी प्राइस देखनी पड़ेगी ताकि आप एडजस्ट कर सकें उसके अकॉर्डिंग. प्राइसिंग मेथड्स और सेट द फाइनल प्राइस. अच्छा, प्राइसिंग डिसीजन के 3 पिलर्स होते हैं, दैट इज़ 3C. ओके, 3C. तो पहला C होता है कॉस्ट, फिर होता है कॉम्पिटिटर प्राइस और कस्टमर वैल्यू. अब इसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा तरीका है, आप एक घर इमेजिन करो, ठीक है. जो घर का फ्लोर होगा वो आपकी कॉस्ट होगी, ठीक है. क्योंकि अगर आप फ्लोरिंग, जैसे अपन फ्लोरिंग की कॉस्ट करते हैं, फ्लोरिंग कॉस्ट यानी कि अगर आप मार्बल भी लगा रहे हैं तो उसकी अपन फ्लोरिंग कॉस्ट देखते हैं, ठीक है. तो कॉस्ट जो होगी फ्लोर होगी कि अगर आप प्राइस को कैसे मैनिपुलेट करके प्रॉफिट जनरेशन मैक्सिमम करेंगे, ओके. फिर जो रूफ़ होता है यानी टॉप पे कौन होगा, हमेशा कस्टमर होगा, तो कस्टमर वैल्यू हो गई. अब बीच का इज़ बेसिकली व्हाट इज़ बेसिकली कॉम्पिटिटर, राइट. तो यही एक्सप्लेन किया है, कॉस्ट सेट द फ्लोर और कॉम्पिटिटर प्राइस बिटवीन द कस्टमर एंड द कॉस्ट एंड कस्टमर वैल्यू इन सीलिंग. नेक्स्ट, अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट जो अपनी होती है सेट्स द फ्लोर, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग जो होती है, कॉम्पिटिटर प्राइस बीच में होती है, इसलिए बीच में होनी है, और कस्टमर वैल्यू जो होती है वो सीलिंग बनाती है, ठीक है. नेक्स्ट अपन देखेंगे, ओके, प्राइसिंग मेथड्स. अब ये मेथड्स हैं सारे. पहले मार्कअप यानी कि मार्कअप होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट का प्राइस प्लस मार्कअप, यानी कि आप कितना उसमें मार्जिन निकालते हैं, ठीक है. रिटेल FMCG, यानी कि सपोज़ करो हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ आटा बना रही है, ठीक है. तो आटा बना रही है तो उसमें आटा बनाने की कॉस्ट और उसके बाद कितना वो प्रॉफिट निकालती है. टारगेट रिटर्न बेसिकली अपन मशीनरीज में यूज़ करते हैं कि भाई आपने एक 10 लाख की मशीन ले ली या 10,000 की मशीन ले ली, वो 10,000 रुपये आपके कितने साल में रिकवर होते हैं, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है. परसीव्ड वैल्यू देखो, आईफोन ले लेते हैं हम लोग, तो आईफोन की परसीव्ड वैल्यू ये है कि भाई ये कस्टमर को रिच फील करवाती है आईफोन जो होता है, ठीक है. कंपटीशन, अब आईफोन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है सैमसंग,
है ना। तो इन दोनों का माइनर मतलब प्राइस कंपटीशन चलता है, यानी कि आईफोन थोड़ा महंगा आता है और उसी रेंज में सैमसंग आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, राइट। फिर ऑक्शन बेसिकली गवर्नमेंट, यानी eauction.com या फिर auctionindia.com, तो ऐसी ये वेबसाइट्स होती हैं। स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मतलब क्या होता है, जो अपन टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है, अब जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, तो ये लोग सरकार से ख़रीदते हैं बैंड्स, यानी कि ऑपरेट करने की कॉस्टिंग, तो उसका स्पेक्ट्रम ऑक्शन कहते हैं। इस पर एक केस भी हुआ था, स्पेक्ट्रम केस, 2G स्पेक्ट्रम, वो किसी बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये तो मतलब रिलेटेड नहीं है टॉपिक। तो 2G स्पेक्ट्रम केस हुआ था, उसमें घोटाला कर दिया था कांग्रेस जब उसमें थी, पावर में थी, राइट। अब नेक्स्ट है ब्रेक इवन क्वांटिटी, लाइक द ब्रेक इवन क्वांटिटी, ओके। ब्रेक इवन क्वांटिटी, ये ब्रेक इवन प्राइस जो अपन अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, सिमिलर है। अब ब्रेक इवन क्वांटिटी यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, इसका एक है ना ग्राफ भी होता है, प्राइस वर्सेस टाइम, तो इसमें ऐसे एक्सप्लेन किया है यू करके। तो ये अपना हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट यानी उसके बाद आप प्रॉफिट कमाएंगे, यानी अबव इज़ प्रॉफिट एंड बिलो इज़ लॉस, ठीक है। यानी कि अगर आप इसके नीचे जाते हैं तो आपको लॉस मिलेगा, और इसके ऊपर जाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के तो आपको प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट को अपन प्लस करें, मतलब ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट, नीचे जाएंगे तो लॉस, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी मैंने डिमांड मतलब एक्सप्लेन ही कर दिया, प्राइस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, ऐसा बोलना चाह रहा है, इसको ही कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। अब प्राइस डिफ्रेंशिएशन, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, ठीक है। प्राइस का फर्स्ट डिग्री यानी कि फर्स्ट डिग्री क्या होती है, जैसे अपन किसी के पास सपोज़ करो आपको ना शर्ट लेनी है, T-शर्ट, तो आप लोकल स्टोर पे गए जो आपकी सिटी में होगा, वहाँ गए और अपने दुकानदार से मोल भाव किया, मतलब बार्गेनिंग करी, तो आपने फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दे दिया। सपोज़ करो आपने वो शर्ट जो 500 रुपये की थी उसको आपने 400 में ले लिया, पहले ग्राहक को उसने 400 में बेचा, दूसरे ग्राहक को उसने अपने 450 का बेचा, ऐसे करके, और तीसरे ग्राहक को उसने 500 में भी बेचा। तो बेसिकली वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री का होगा, राइट। अब जो है वो अपन करते हैं सेकंड डिग्री का। सेकंड डिग्री यानी कि अगर आप बल्क, मतलब सपोज़ करो ये शर्ट का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ मैंने एक शर्ट ली थी फर्स्ट डिग्री में, अब मैं 100 शर्ट ले रहा हूँ एक ही बार में, तो बेसिकली वो एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो सेकंड डिग्री होगा कि 100 शर्ट वो उसने मेरे को लगा दी 300 रुपये में, यानी 500 की शर्ट 300 में मेरे को शॉर्ट शर्ट दे रहा है वो, तो ये सेकंड डिग्री का एग्जांपल है। अब थर्ड डिग्री देखना, थर्ड डिग्री मतलब थर्ड डिग्री पुलिस में होती है ना, थर्ड डिग्री टॉर्चर, थर्ड डिग्री, राइट। थर्ड डिग्री यानी कि अगर आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी है, स्टूडेंट हो गए आप, अब जैसे यूनिडेस है, तो यूनिडेस में H&M की जो शर्ट्स कॉमन पब्लिक को 800 रुपये की मिल रही है, तो यूनिडी का अगर वो स्टूडेंट है और यूनिडी पे रजिस्टर करके H&M का वो ब्रांड ख़रीदता है, तो यही शर्ट उसको 600 में पड़ जाएगी। हाइपोथेटिकल है, लेकिन स्टूडेंट डिस्काउंट होते हैं, सीनियर सिटीजन्स डिस्काउंट्स होते हैं, ऐसा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स, ओके लेट्स गो विद दिस। अच्छा कौन सा कलर लूँ, रेड ले लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये देखिए, ओके नेक्स्ट देखो, लॉस लीडरशिप, यानी कि लॉस तो लॉस में हो गया, लॉस में यानी कि आप प्राइस जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट है उससे कम में दे रहे हैं प्राइस, ठीक है। ऑप्शनल फीचर, अब ये जो कार्स होती हैं वो बेसिकली ये स्ट्रेटजी फॉलो करती है, जैसे ऑप्शनल फीचर यानी कि अगर कार में आपको डिस्प्ले चाहिए, अच्छा ठीक है ना, मतलब बेस फीचर सेम है, इंजन सेम है, लेकिन आपका डिस्प्ले अलग है, कार अलग है, कलर अलग है, ठीक है। कैप्टिव यानी चीप रेजर्स होते हैं और एक्सपेंसिव ब्लेड। अब जो जुलेट की ब्लेड आती है, जुलेट की ब्लेड 2 रुपये की है, ठीक है। वहीं आप बॉम्बे शेविंग की जो आती है वो 10 रुपये की ब्लेड आती है। तो बेसिकली ये कैप्टिव है, एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन बॉम्बे वाली अलग भेज रही है और जुलेट वाली अलग बेच रही है, काम वही करती है दोनों, ठीक है, ब्लेड का या रेज़र का। अब टू
टू पार्ट यानी कि फिक्स प्राइस प्लस यूजेज यानी कि सपोज़ करो नेटफ्लिक्स, आप क्लाउड का एग्जांपल लेते हैं। क्लाउड में क्या है, आपने 2,000 रुपये का तो सिर्फ बेस है, पर आपको एक्स्ट्रा यूजेज चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, राइट। बाय प्रोडक्ट बेसिकली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं अपन लोग। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या होता है कि मतलब आपके उससे ही पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल से ही आपको पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, गैस मिल रही है, लाइक दैट। बंडल वाला एक्सप्लेन कर ही दिया कि 100 शर्ट लोगे तो उसमें कंपेरेटिवली लोअर प्राइस आएगा, राइट। नेक्स्ट इज़ बेसिकली ओके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। अगर फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, पहले 2 टाइप के फैक्टर्स हैं, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल यानी कि जो कंपनी के अंदर हो रहा है, कंपनी के इनसाइड हो रहा है, और एक्सटर्नल यानी कि कस्टमर की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है, एनवायरनमेंट की वजह से, वो सब एक्सटर्नल आ गया। तो इंटरनल हो गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, ठीक है, इंटरेक्शन विद अदर पीस, कॉर्पोरेट डिसीजंस की वजह से प्राइस इम्पैक्ट हो रहा है, इमेज अलग हो रही है। अब इमेज सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं अपन जियो जब लॉन्च हुआ था तो उसको इंटरनली बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था मार्केट एंट्री में। तो इमेज रिलायंस की उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, उस टाइम पे एयरटेल चलता था, तो उसने प्राइसिंग सॉर्ट करके किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल मैंने जैसे बताया कि कंज्यूमर की बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बायर, यानी सप्लायर, अगर बायर एंड सप्लायर यानी कंपनी जो है वो कुछ बेच रही है तो वो सप्लायर को भी बेचेगी और बायर को भी बेचेगी। सप्लायर को कंपैरेटिवली कम में बेचेगी क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी कर रहा है, तो बार्गेनिंग पावर हो गई, ठीक है। बाइंग बिहेवियर, अब सपोज़ करो दिवाली है, वही है, ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है, बिग बिलियन डे सेल्स इसलिए आती हैं क्योंकि बाइंग बिहेवियर दिवाली पे हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ ईयर, ठीक है, राइट। प्राइस इलास्टिसिटी बता ही चुका हूँ कि प्राइस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, सोसाइटल व्यू एंड एनवायरनमेंट। अब जैसे जियो का है, जियो ने 2016 में लॉन्च किया अपने इंटरनेट को, ठीक है, जियो सिम को। इंटरनेट प्लस सिम, तो बेसिकली इसने क्या किया, घर वाला कंसेप्ट याद करना, नीचे क्या रहेगी, कॉस्ट रहेगी, इनिशियली कॉस्ट उसने ज़ीरो कर दी, और ऊपर क्या रहेगा, कस्टमर रहेगा, है ना। कस्टमर रहेगा तो बेसिकली, एक सेकंड रुकना यार, कस्टमर जो है वो अपना सीलेन रहेगा, ये बीच में रहेगा कॉम्पिटिटर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्राइसिंग डिस्कस कर ली, लेकिन अब उसको कस्टमर तक पहुंचने के लिए अपन को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करना पड़ेगा कि वो कस्टमर तक एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर तक वो कैसे पहुंचेगा, है ना। सो बेसिकली कस्टमर तक पहुंचने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं। कंपनी, ओके मैं यहाँ देखता हूँ, कंपनी कस्टमर तक पहुंचाना चाहती है, ये रास्ता है, ठीक है। तो इसमें बीच में आ जाएंगे मर्चेंट्स, एजेंट्स और फैसिलिटेटर, ठीक है। मर्चेंट्स हो गए कौन कौन से, होलसेलर्स हो गए, ठीक है, रिटेलर्स हो गए, और एजेंट्स यानी ब्रोकर्स, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सपोज़ करो जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग उससे होती हैं, स्टॉक मार्केट में सपोज़ करो ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर देखते हैं NSE, देखो NSE हो गया, यस BSE हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसा तो है नहीं कि वो आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हो कस्टमर के साथ, उसने एजेंट्स बना के रखे हैं, और ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, तो ऐसे करके वो अपने जो स्टॉक्स हैं वो कस्टमर उससे ख़रीदता है थ्रू द एजेंट्स, राइट। अब नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखो 2 टाइप के होते हैं, ये रहा, एक होता है कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल यानी B2B एंड B2C, ठीक है। इसमें लेवल्स होते हैं, ज़ीरो लेवल पे कौन होगा कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ने बनाया और कंज्यूमर ने ले लिया, तो ये हो गया B2C, बिजनेस टू कस्टमर। अब लेवल 1 बीच में रिटेलर डाल दिया, तो इसके लिए हो गया बिज़नेस टू बिज़नेस, और ये हो गया बिज़नेस टू कस्टमर। अब इसमें मैं होलसेलर भी डाल दिया, रिटेलर भी डाल दिया। सपोज़ करो आपको दूध लेना है, ठीक है, सपोज़ करो अमूल का दूध लेना है मेरे को, डाल देते हैं,
अमूल का दूध लेना है, तो आपने गए फैक्ट्री और दूध ले लिया, तो आप बन गए क्या, फर्स्ट ज़ीरो लेवल में, ठीक है। अब लेवल 1 बीच में आ गया रिटेलर, कि भाई जो ट्रक आपने रोका और उसको ख़रीद लिया, तो बेसिकली रिटेलर हो गया। और बीच में और आपने ट्रक से दूध आया शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर से आपको कस्टमर को आया, तो ये 2 लेवल हो गया, ठीक है। क्योंकि 2 आ गए ना यहाँ पर एक था तो रिटेलर हो गया, राइट। इंडस्ट्रियल में भी ये होता है कि डायरेक्ट B2B, दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस, कि इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर था, इंडस्ट्रियल कस्टमर हो गया डायरेक्ट, ठीक है। बीच में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर, बस सेम ही है, दोनों सेम ही है, बस मतलब लेवलिंग करी है, राइट। अच्छा, अब देखो ज़ीरो जैसे एप्पल का ऑफिशियल स्टोर ओपन हुआ है दिल्ली और मुंबई में, है ना, तो वो डायरेक्टली क्या कर रहा है कि वो डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है अपने प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसर टू डायरेक्टर टू कंज्यूमर, ठीक है। 1 लेवल में एशियन पेंट्स, अब एशियन पेंट्स की फैक्ट्री में जाके तो बोलोगे नहीं कि मेरे को 1 लीटर अपने घर के लिए पेंट चाहिए, ऐसा तो बोलोगे नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, डीलर के पास जाओगे, उससे बोलोगे भाई मेरे को 1 लीटर पेंट चाहिए अपने घर के लिए, ठीक है। अब टू वे वाला क्या होता है, HUL। अब HUL का कंसेप्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट FMCG कंपनी है इंडिया में। तो HUL क्या करती है कि आशीर्वाद आटा बनाया उसने, ठीक है। आशीर्वाद आटा बनाया, होलसेलर के पास गया, किराना स्टोर में गया, कंज्यूमर के पास गया डायरेक्ट। अब जो ब्लिंकिट करता है वो बेसिकली क्या, होलसेलर लेवल पे डील करता है इंस्टेड ऑफ किराना, ठीक है। तो लेवल 1 में आएगा। रिवर्स क्या होता है भाई कि अब सपोज़ करो पानी बिस्लरी की बॉटल होती है, ठीक है। बिस्लरी आपने स्टेशन से खरीदी 20 रुपये की, पानी पिया, ठीक है, वाटर ड्रिंक किया, और वाटर ख़त्म हो गया, नहीं क्या, बॉटल बची है बस। तो आपने कभी देखा होगा स्टेशनों पे कि रिसाइकलिंग प्लांट्स लगे रहते हैं, ठीक है, रिसाइकलिंग मशीन लगी रहती है, कि अगर आप 5 बॉटल डालोगे तो सरकार आपको 2 रुपये देगी। तो ये वही कंसेप्ट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी। एक्सक्लूसिव यानी कि अब रोलेक्स की घड़ी, ऐसा तो है नहीं भाई रोलेक्स गली गली में बेच रही है, ऐसा नहीं है, उसके एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं, ठीक है। फिर सेलेक्टिव यानी कि सेलेक्टिव, अब एप्पल जो होता है प्राइमरली, जो एप्पल के अपार्ट फ्रॉम आईफोन्स जो मैकबुक्स होते हैं वो प्राइमरली किसको टारगेट करते हैं, डेवलपर्स को, ठीक है, वीडियो एडिटर्स को। तो उसमें यही एग्जांपल आएगा। अब जैसे सोनी के हेडफोन्स आते हैं नॉर्मल वाले तो कोई भी खरीद लेता है, लेकिन जो हाई एंड्स होते हैं कि 8-8 हज़ार के या फिर 80,000 के ईयरफोन्स आ रहे हैं, तो वो सेलेक्टिव है कि कुछ लोग जो सेनाइज़र एक ब्रांड आता है, अब शायद बंद हो गया होना, तो सेनाइज़र जो होता है बेसिकली वीडियो रिकॉर्डिंग में काम करते हैं ना। इंटेंसिव यानी कि सबको मिल रहा है, कोको कोला है, अब कोको कोला की बोतल जो है एक पनवाड़ी से लेके आपको डी मार्ट तक मिलेगी, ठीक है। तो इंटेंसिव तो 3 टाइप की हो गई, एक्सक्लूसिव हो गई रोलेक्स, सेलेक्टिव हो गई एप्पल के प्रोडक्ट्स, और इंटेंसिव हो गई कोको कोला, ठीक है। अब VMS समझते हैं अपन, वर्टिकल मार्केटिंग, इसको कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। 3 टाइप के होते हैं VMS। तो पहला है वर्टिकल, यानी वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। पहला होता है कॉर्पोरेट, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कंसेंशुअल। कॉर्पोरेट यानी कि एक ओनर रहेगा, ठीक है, एक ओनर रहेगा जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करेगा। यानी कि जो रिलायंस इंडस्ट्री होती है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, किससे, रशिया या यूक्रेन या फिर ईरान से इंपोर्ट करती है, क्रूड का रिफाइनमेंट करती है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है और अपने रिटेल आउटलेट से भेज देती है। सिमिलरली जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग आप देखते हैं ना, इंडियन ऑयल, ठीक है, इंडियन ऑयल हो गया, अपना BPCL हो गया, ठीक है, वो सब यही मेथड है कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव, अब HUL फिर से कंसेप्ट आ गया, HUL FMCG है, तो FMCG क्या करता है वो कि आप फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री से आपके पास होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया, कस्टमर के पास गया, तो इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेट VMS वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब अपन देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अब सपोज़ करो KFC है, KFC हो गया, ठीक है, मैकडोनल्ड्स हो गया, ठीक है, और जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिसके आउटलेट्स हैं, तो उनके वो फ्रेंचाइजीज मॉडल पर काम करते हैं, राइट। तो यही कंसेप्ट, सो बेसिकली मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, फ्रेंचाइजीज फॉर्मेट जो होता है बेसिकली भी 3 टाइप का होता है। पहला है मैन्युफैक्चर से आपने जो जितने कार डीलरशिप्स होते हैं ना, वो इसी पे काम करते हैं।
किस पे, मैन्युफैक्चरिंग स्पॉन्सर्ड। अब मैन्युफैक्चरिंग स्पॉन्सर्ड होलसेल एंड रिटेल। सर्विस सेक्टर में अपन सबवे हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। चैनल में 3 टाइप के होते हैं देखो, एक होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक होता है मल्टी चैनल। यानी कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मल्टी चैनल कैसे भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल जो होता है अक्रॉस द डिफरेंट लेवल 1 2 3, ठीक है, ये डिफरेंट लेवल्स हो गए। और वर्टिकल क्या होता है, अब लेवल तो हो नहीं सकते तो सेम लेवल पे। और मल्टी यानी कि आप कैसे भी हो सकता है कि स्टोर वर्सेस लेंस कार्ड एग्जाम्पल, ठीक है, स्टोर वर्सेस ऑनलाइन, स्टोर वर्सेस ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। अब मार्केट लॉजिस्टिक्स डिसीजन। अब मार्केट लॉजिस्टिक्स डिसीजंस क्या होती है भाई, आपने सबसे पहले क्या करेंगे, आप मारुति सुजुकी कार कैसे बनती है वही एग्जामिन कर लो इसकी। मारुति सुजुकी गाड़ी, ठीक है, कि भाई आपने ऑर्डर लिया, आपकी गाड़ी वेयर हाउस तक पहुंची, इन्वेंट्री अपडेट हुई और लास्टली ट्रांसपोर्टेशन हो गया उसका, सिंपल, ठीक है। हाउ टू शिप, हाउ मच, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल, ठीक है। वेयर हाउस यानी वेयर टू स्टॉक, इन्वेंट्री इज़ हाउ मच एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आप सपोज़ करो अमूल का, यही अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल मिल्क है, तो वो फार्मर से पहले एक्सपोर्ट करेगा दूध, कच्चा दूध, रॉ दूध, ठीक है, फिर यूनियंस पे डालेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये अमूल जो है मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट अपन लोग आते हैं इस पे, दैट इज़ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन अपन क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट और ब्रांड्स के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो कस्टमर तक पहुंच सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अपना जो सेंडर होता है, एक सेंडर है, एनकोडर जो इसकी होती है, ठीक है, मैसेज। अब देखो सेंडर ने कुछ सपोज कर लिखा हेलो, तो एनकोडर 0101, ठीक है, मैसेज जो होगा फिर से मैसेज क्या बनेगा, हेलो, ठीक है। फिर अपना डिकोडर होगा, डिकोडर 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 हेलो बना देगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवर आएगा इसका, फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे सेंडर को और फीडबैक, है ना। तो दिस इज़ पॉइंट। फिर नेक्स्ट है माइक्रो मॉडल। माइक्रो मॉडल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, सेंडर हेलो लिखा, इसकी 0101 कर दिया, मैसेज मीडिया यानी कि दोनों प्लस करके भेज सकते हैं, डिकोड किया, रिसीवर के पास पहुंचा, उसने रिस्पॉन्स दिया, फीडबैक दिया। और मैक्रो, मैक्रो बड़ा मॉडल है मैक्रो, ठीक है। और माइक्रो जो है बेसिकली ये अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस ऐसे करके, ठीक है। हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल्स, ईडा, आइडा 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 मतलब एक ट्रिक है, आइडा एड्स बोलते हैं ना, तो बस एड्स की एस डाल देंगे, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स यानी कि पहले अवेयरनेस फैलाएंगे, फिर नॉलेज लेंगे, लाइक करेंगे, प्रेफरेंस करेंगे और फाइनली परचेज़ करेंगे। सपोज़ करो जो होर्डिंग्स लगी रहती हैं एडवर्टीज़मेंट की, तो उसमें ये करता है कि वो अवेयरनेस फैलाती है, फिर आप उस प्रोडक्ट की रिसर्च करोगे, यानी नॉलेज गेन करोगे, आप प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, उसके बाद परचेज डिसीजन करोगे, राइट। तो अब नेक्स्ट है अपना क्वान्टिटेटिव बेंचमार्क। क्वान्टिटेटिव यानी मैथमेटिकल, आपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ाई होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वान्टिटेटिव, है ना। और अच्छा IPC मिक्स देखते हैं, लेट्स गो विद द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, IPC। ये रहा ब्रांड, ये डायग्राम, ये ब्रांड हो गया, ठीक है। तो पहले वो क्या करेगा, सेल्स प्रमोशन पे ध्यान देगा, एडवर्टीज़मेंट पे ध्यान देगा, इवेंट एंड एक्सपर्टीज़ पे, मोबाइल और ऑनलाइन स्टोर्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो महिंद्रा थार लॉन्च हुई थी ना, थार लॉन्च हुई थी, सेकेंड पीछे सुनाते चलो, ये महिंद्रा थार है, ठीक है ना। ठीक है, महिंद्रा थार हो गई, ओके, ये रोड हो गई अपनी, ठीक है, ये महिंद्रा थार है। तो महिंद्रा थार ने क्या किया, सबसे पहले जो लॉन्च किया उसने एडवर्टीज़मेंट लॉन्च किया कि इट्स अ ऑफ रोड व्हीकल, ठीक है, ऑफ रोड पे अच्छे से ध्यान देगी। फिर उसने इवेंट्स किए, किसके साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, कि भाई आओ हमारी फ्री में गाड़ी टेस्ट करो, ठीक है।
फिर मोबाइल कम्युनिकेशन किया। मोबाइल कम्युनिकेशन यानी कि जो उसके पोटेंशियल अभी लॉन्च हो चुकी है ना, मतलब लॉन्च कर रहे हैं इसको, प्री बुकिंग ऑन है इसकी। एडवर्टीज़मेंट किया, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, इन्फ्लुएंसर्स। अब उसने बुकिंग ओपन कर दी तो मोबाइल पे कम्युनिकेशन किया कि भाई बुकिंग ओपन है, आप आके बुक कर सकते हो ऑनलाइन, यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे उनने इंस्टाग्राम इसके कि महिंद्रा थार बुकिंग ओपन है, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि महिंद्रा ने डायरेक्ट ऑर्डर्स लेने लगे फ्रॉम द कस्टमर ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। पर्सनल सेलिंग एंड देन पब्लिक रिलेशन, पीआर वगैरह किया उसका, पीआर पब्लिक रिलेशन। अच्छा, एडवर्टीज़मेंट भी वही दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अपना ऑनलाइन यानी डिजिटल मार्केटिंग, और ऑफलाइन होर्डिंग्स वगैरह, राइट। तो पहला जो है स्ट्रेंथ ये है कि ये रीच अच्छी करता है, रीच बढ़ा देगा, ठीक है। रिपीटेशन है और एक्सप्रेस कर सकते हो आप चीज़ें, लेकिन ये कॉस्टली। अब इतना बड़ा होर्डिंग लगाओगे किसी मेन जहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक जाती है गाड़ियों से, या कहीं भी लगाओगे होर्डिंग, तो उसका कॉस्ट भी महंगा होगा, तो कॉस्टली हो गया, ठीक है। सेल्स प्रमोशन इसलिए किया जाता है कि ताकि से बुकिंग जल्दी जल्दी आए महिंद्रा थार में, है ना। लेकिन शॉर्ट टर्म है कि आदमी को खुद आना पड़ेगा शोरूम तक, ठीक है। पीआर पब्लिक रिलेशन की क्रेडिबिलिटी अर्न करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपने पीआर किया है तो पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि एक तनिष्क का ऐड आया था, तनिष्क ज्वेलर्स का, उन्होंने लव जिहाद मतलब प्रमोट कर दिया था इस बात पे, तो वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो गए थे, ठीक है। मैगी का हुआ था जिसमें उसमें कार्बन मिला था, ठीक है, तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, अच्छा, रीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग की कोई इंटर्नशिप कर रहा होगा ना, उसमें बोल सकते हो तुम इंटरव्यू में, ठीक है। तो रीच, टोटल एक्सपोजर, रीच मतलब जो ई होगा आपका एक्सपोजर होगा, जितनी रीच बढ़ाओगे, जितनी फ्रीक्वेंसी करोगे, उतना आपको एक्सपोजर मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है। आप जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे अगर आपको रीच बढ़ानी है तो आपको वीडियोस कंटिन्यूस डालनी पड़ेगी, तो जिससे रीच बढ़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैसेज एंड सोर्सिंग। अच्छा, एड प्लान, क्रेडिट ब्रीफ, तो अटेंशन करेंगे कि भाई पहले अपन ने मीम डाल दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर डिस्टिंक्शन करेंगे अपने प्रोडक्ट की, पोजीशनिंग करेंगे, लिंकेज, एम्प्लीफिकेशन और न्यू इक्विटी, ठीक है। अब जैसे अमिताभ बच्चन जो थे, उनने एक ऐड किया था इसका किसका, कैडबरी डेयरी मिल्क का। तो बेसिकली उसमें एक टैगलाइन थी, कुछ मीठा हो जाए। तो आज तक यानी कि आपको, अगर आपने बचपन में भी सुना होगा, तो आज तक आपको डेयरी मिल्क देखते ही